नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, मोकामा के विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और उनके दोनों बेटे अंकित और अभिषेक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह से मिले हैं। इस दौरान क्या बातें हुई है और क्या कुछ चल रहा है, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी डाली गई। नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है और मोकामा से विधायक रही हैं, उनके दोनों बेटे अंकित और अभिषेक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह से मिले। लल्लन सिंह उसी क्षेत्र से आते हैं जिस मोकामा संसदीय क्षेत्र में, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में ही मोकामा विधानसभा क्षेत्र आता है। मतलब लल्लन सिंह और अनंत सिंह, लल्लन सिंह मोकामा के भी सांसद हैं और अनंत सिंह के भी सांसद हैं। अच्छा। अनंत सिंह के परिवार के भी सांसद हैं, तो अपने सांसद से तो मिलेंगे ही। बिल्कुल। और दोनों एक ही समाज से आते हैं, तो दोनों के बीच पारिवारिक संबंध भी। तो लल्लन सिंह, नीलम देवी, अंकित और अभिषेक, अनंत सिंह के जो दोनों बेटे हैं अंकित और अभिषेक, इनकी मुलाकात हुई है। और अंकित, अभिषेक, नीलम देवी ने क्या बातें की होगी इस लल्लन सिंह से? बिल्कुल साफ है कि परिवार चाहता है कि अनंत सिंह जेल से बाहर आए। अनंत सिंह 28,000 वोटों से मोकामा से चुनाव जीता है। वीना देवी को, बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीना देवी को हराया है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या दिक्कत है, तो अभी तक उन्होंने शपथ भी नहीं ली, चूंकि जेल में है। उन्होंने कई बार जमानत की अर्जी डाली है कोर्ट में, लेकिन जमानत की उनकी याचिका खारिज हो गई और वे अब तक शपथ न लेने में 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 242 विधायकों ने शपथ ली, सिर्फ एक अनंत सिंह ने शपथ नहीं ली थी। इस बारे में नियम में कहता है कि 6 महीने के अंदर उनको शपथ लेनी होगी। अगर 6 महीने के अंदर वे शपथ नहीं लेते हैं तो उनको विधानसभा अध्यक्ष को कम्युनिकेट करना होगा कि इस वजह से मैं शपथ नहीं ले रहा हूं, और फिर विधानसभा के अध्यक्ष उसको समय को बढ़ा देंगे, तो उनकी सदस्यता जाने का कोई खतरा नहीं है। 6 महीने भी नहीं लेंगे, 8 महीने भी नहीं लेंगे तो कोई खतरा नहीं। यह बात गलत है कि 6 महीने में नहीं लेंगे शपथ तो सदस्यता चली जाएगी, बिल्कुल गलत है। मेरे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से बात हुई है और डॉक्टर प्रेम कुमार ने हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में साफ किया कि इसे लेकर क्या नहीं, इसे लेकर कोई समय सीमा नहीं, विधायक अपने मुताबिक शपथ ले सकते। अच्छा। ये है कि जब तक वे शपथ नहीं लेंगे तब तक उनको वेतन भत्ता बाकी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। ये नुकसान है विधायक की। हाँ, जो विधायक की सुविधाएं हैं, वेतन भत्ता और दूसरी सुविधाएं, वो नहीं, क्योंकि आपने शपथ ही नहीं लिया तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो अब कितने दिन बिना शपथ के रहेंगे अनंत सिंह? तो शपथ लेना है, बाहर भी आना है और मोकामा के लोगों की बहुत सारी मांगे होंगी, काम होंगे, उसको भी करवाना है। अनंत सिंह तो एकदम खुले में लोगों से मिलने के लिए जाने जाते हैं, चौकी पर बैठकर अपने अंदाज में। तो लोग भी चाहेंगे मोकामा के कि वे अपने विधायक से मिलने, जेल तो नहीं जा सकता है, 1-2 लोग जा सकते हैं, बड़ी संख्या में तो लोग नहीं जा सकते हैं, तो ये दिक्कतें तो आएंगी। अब ऐसे में निश्चित रूप से पहले भी लल्लन सिंह मदद कर चुके हैं अनंत सिंह को जेल से निकालने। आपको याद होगा प्रियंका कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जब लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान अनंत सिंह पेरोल पे बाहर आए थे। उस दौरान अनंत सिंह जेल में थे, पेरोल पे बाहर आए थे और पेरोल पर बाहर आकर उन्होंने लल्लन सिंह के लिए खूब प्रचार किया। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब यहां से कहां जाती है कहानी? क्या लल्लन सिंह इस बार फिर मदद करेंगे? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और आप कहेंगे कि यह तो कोर्ट का मामला है, इसमें लल्लन सिंह कैसे मदद करेंगे, इसमें बिहार सरकार कैसे मदद करेगी? तो बिहार सरकार, भारत सरकार कई तरीके से मदद कर सकती है। कैसे कर सकती है? कोर्ट में
कोर्ट में हस्तक्षेप करके नहीं। जब कोई भी आरोपी एक्यूज जमानत याचिका डालता है तो पुलिस अमूमन उसका विरोध करती है कि नहीं, अगर आप इनको बेल देंगे तो इससे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा। पुलिस की तरफ से जो वकील पेश होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इनको मत दीजिए, एकदम पूरी ताकत लगा देते हैं कि बेल ना मिले। वो ताकत नहीं लगाएगी बिहार पुलिस जी, उतना कड़ा विरोध नहीं करेगी जमानत का। कहेगी कि नहीं, इनके जेल में आने, ऐसा नहीं कहेगी कि इनके जेल के बाहर आने से हमें बहुत परेशानी हो जाएगी, हमारा इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा, ये सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, ये जो है गवाहों को धमकाने लगेंगे। अमूमन पुलिस ऐसा करती है कि आप इनको बेल अगर देंगे तो ये बाहर आएंगे, सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, गवाहों को धमकाएंगे, बाहुबली है, इससे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा, इसलिए इनको जेल में ही रखा जाएगा। अगर पुलिस ऐसा नहीं कहेगी तो अदालत क्यों नहीं, बेल तो अधिकार है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल जो है वो एक्यूज का अधिकार है, आरोपी का अधिकार है। अगर उससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होने का खतरा नहीं है, अगर गवाहों को धमकाने का खतरा नहीं है कि वो बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर देगा, सबूतों में छेड़छाड़ करेगा, गवाहों को धमका देगा, जांच को प्रभावित कर देगा, तो बेल दी जानी चाहिए बिना मतलब का। जब तक कोर्ट इसको प्रोत्साहित नहीं करता है कि बिना मतलब का आरोपी को जेल में रखा जाए, और यहाँ तो एक जनप्रतिनिधि का मामला है, तो ऐसे में अगर बिहार सरकार चाहेगी तो बेल जल्दी मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी चर्चा है कि अनंत सिंह की भी तो उम्र हो ही रही है ना, अनंत सिंह हमेशा युवा तो रहेंगे नहीं, अब उनको भी अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है। उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को राजनीति में आगे किया, लेकिन अपनी पत्नी से खुश नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी कोई मिलने जाता है तो उसको 1 घंटा इंतजार कराती है, कोई रात में मिलने जाता है तो उसको कहती है कि सुबह मिलेंगे, अभी बहुत रात हो गई है। विधायक ऐसा होता है, विधायक 12 बजे रात में जाके मिलता है, तो वो महिला है, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, सीमाएं हैं, तो वो नहीं मिल पाती होंगी अनंत सिंह की तरह 12 बजे रात में गांव में चली जाएंगी, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता होगा, वो उस हिसाब से अपने को ढाल नहीं पाई होंगी। अनंत सिंह इससे नाराज रहते थे कि वो अच्छी विधायक नहीं है, वो लोगों से रात में नहीं मिलती है, कहती कि सुबह आई है, वो गांव में नहीं जाती है। अनंत सिंह चाहते थे कि जैसे वो एकदम पहुंच जाते हैं वैसे वो नीलम देवी भी पहुंच जाए। महिला के लिए कई तरह की दिक्कत होती है। अब कहा जा रहा है कि अनंत सिंह अब अपने दोनों बेटों को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अंकित को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और अभिषेक को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अंकित और अभिषेक हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के सदस्य भी बन जाए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान चल रहा है, तो हो सकता है अंकित और अभिषेक जदयू में शामिल हो और सदस्यता लें और पार्टी में उनको कोई जिम्मा भी दिया जाए, तो यह भी एक संभावना है। अब देखिए, कहा जाता है कि अनंत सिंह बड़ी कड़ी नजर रखते हैं अपने बच्चों को, ऐसा लगता होगा कि वो जेल में है, लेकिन जेल से भी उनके पास कई संसाधन है, जिससे जेल से भी पता लगाते रहते हैं कि उनके बेटे किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, घर में कितनी देर है, बाहर कितनी देर है, कहाँ किसके साथ उठना बैठना है, कड़ी मॉनिटरिंग में रखते हैं अपने बेटों को। तो अब देखिए कि उनके दोनों बेटे राजनीति में कदम रखते हैं, तो कब कदम रखते हैं राजनीति में, तो दोनों के आने की सुगबुगाहट लंबे समय से है। देखिए इस बार में क्या फैसला होगा। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।